इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक श्री विनोद कुमार जैन, मंजू जैन, अजय ऋतु जैन गुरुग्राम, श्रीमती विनोद कुमारी जैन, संदीप कोमल जैन, अभिषेक प्रेरणा जैन, अरहान जैन, आदिराय जैन, अभिराय जैन, 20/7 राजपुर रोड, सिविल लाइंस। श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, भीम गली, विश्वास नगर, दिल्ली 32। श्री पंकज जैन, सारिका जैन, माणिक विहार, दिल्ली। श्री संदीप जैन, रीमा जैन, तन्मय, चिन्मय जैन, फर्म ट्रैक्सन इंजन, विश्वास नगर, दिल्ली। राकेश जैन, मुकेश जैन, राजीव जैन, निहित, राहुल, अंबुज, अंकुर, शुभम, गौरी, प्रियांक, अरहान, आयांश, नक्श जैन, कृष्णा नगर, दिल्ली। शांति धारा के लिए संपर्क करें 9784857991। किसी भी राशि के लिए कोई आग्रह नहीं है। अति प्राचीन मनोरथपूर्ण मुनि सुव्रतनाथ अधीक्षक क्षेत्र, हस्तेड़ा, जयपुर से 65 किलोमीटर की दूरी पर सीकर रोड पर स्थित है। यहाँ 880 वर्ष प्राचीन विक्रम संवत 1209 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह अधीक्षक क्षेत्र प्रवासी समाज द्वारा संचालित है। श्री सागर सविता जैन, ऋषभ विहार, दिल्ली। श्री सिद्धांत जैन, प्रेम शांति अपार्टमेंट, सिविल लाइन, दिल्ली। सुनीता जैन, सचिन, मोनिका जैन, दिशा जैन, विनम जैन, 12A श्रीराम रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्रीमती कुसुम जैन, सहदेव गली, विश्वास नगर, दिल्ली। तीन भुवन में सार, बीते राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमः त्रियोग समार के। त्रिकालवर्ती पंचपरमेष्ठी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए छैलाला ग्रंथ का मांगलिक स्वाध्याय प्रारंभ किया जा रहा है। 5वें नंबर की ढाल चल रही है और छंद नंबर 11 के आधार पर निजरा भावना का विशेष परिज्ञान किया जाएगा। सभी भावनाएं ज्ञानी जन ही भाते हैं और अज्ञानी भावना को भा करके वो भी ज्ञानी बनने का उपाय सीख जाते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को भावना को निरंतर भाने का उद्यम करते रहना चाहिए। आज निजरा भावना की चर्चा प्रारंभ होने वाली है। छंद नंबर 11 है। निजे काल पाय विधि झरना, तासो निज काजे न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। 11वें नंबर का छंद 5वें नंबर की ढाल का बहुत महत्वपूर्ण है और सीधी सच्ची बात दौलतराम कवि ने 2 लाइनों के माध्यम से कह दी है। अर्थ देखिए किस प्रकार है। निज काल माने अपना अपना समय, पाय माने पाकर, विधि माने कर्मों का, झरना माने नष्ट होना, सही पाक या अकाम निद्रा है। तासो माने उससे, निज काज माने अपना लाभ न सरना नहीं होता है, किंतु जो निर्जरा तप करी, तप के द्वारा कर्मों का खपावे माने नाश करती है, वही ऐपाक निर्जरा या सकाम निर्जरा है। सो वही शिव सुख मोक्ष को दर्शावे माने दिखाती है, प्राप्त कराती है। निर्जरा भावना का भावार्थ देखिए। संवर भावना कैसे प्रकट होती है, इसकी चर्चा विस्तार से हुई 2 एपिसोड के माध्यम से। और संवर पूर्वक ही निर्जरा उपकारी और कल्याणकारी होती है। संवर रहित निर्जरा अकार्यकारी और अनुपयोगी होती है। निर्जरा तो प्रत्येक प्राणी को निरंतर होती रहती है। जब कर्म उदय में आते हैं तो वह फल दे करके निर्जरा को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी निर्जरा सदा से सभी को हो रही है और इससे निज काज अर्थात मोक्ष मार्ग की उपलब्धि, मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती है। संवर सहत करो तो प्राणी मिले मुक्ति रानी,
इस दुल्हन की यही शैली, यूँ समझो प्राणी, संवर सहज जो तपस्वन किया जाता है वही नए कर्मों को आने से रोकता है और पुराने बंधे हुए कर्मों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इससे ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी का योग बनता है। इस छंद के आधार पर जो विशेष बिंदु हैं उनकी चर्चा प्रारंभ करते हैं कि संवर पूर्वक तप के बल से संचित कर्मों का झड़ जाना निर्जरा है और ऐसा चिंतन बार बार करना ही निर्जरा भावना है। निर्जरा भावना कारण है और संवर सहज निर्जरा कहते कार्य है। निर्जरा का सामान्य अर्थ है झड़ना। किसका झड़ना? बंधे हुए कर्मों का झड़ना। क्या एक साथ कर्म झड़ जाते हैं? कहते नहीं, क्रम क्रम से कर्म झड़ते हैं। जब संवर भाव से नए कर्म बनते नहीं हैं और पुराने कर्म बंधे हुए छूटते रहते हैं तब असली निद्रा होती है, सकाम निद्रा होती है। आध्यात्म की दृष्टि से कहें, शुद्धोपयोग की उपलब्धि संवर भावना है और शुद्धोपयोग की निरंतर वृद्धि होना यह निर्जरा भावना का स्वरूप है। आगम ग्रंथों में दो प्रकार की निद्रा कही जाती है, एक सईपाक निद्रा और एक अईपाक निद्रा, और दोनों प्रकार की निद्रा का वर्णन इस छंद के माध्यम से किया गया है। सईपाक निद्रा को अकाम निद्रा कहते हैं और अईपाक निद्रा को सकाम निद्रा कहते हैं। सईपाक निद्रा क्या है कि अपना अपना समय पाकर, अर्थात अपना समय पाकर के कर्मों का झड़ जाना सईपाक निद्रा है। इस निद्रा से कोई लाभ नहीं होता। यह निद्रा निगोदिया जीव को भी होती है, एक इंद्रिय आदि जीवों को भी होती है, त्रस जीवों को भी होती है, चारों गतियों के जीवों को होती है। और यह निद्रा गज स्नान की तरह कहते हैं अकार्यकारी है, क्योंकि इस निद्रा में थोड़े कर्म झड़ते हैं, उसी समय तत्काल ही असंख्यात गुणे नए कर्मों का बंधन जीव को होता रहता है। 5 रुपये की आमदनी होती है पर उसी समय जीव 10 रुपये का कर्जा कर लेता है। अईपाक निद्रा कैसे कहते हैं? इससे क्या लाभ होता है? तो कर्मों की स्थिति पूरी होने के पहले ज्ञान और ध्यान तप के बल से कर्मों का एक देश क्षय होना अईपाक निद्रा है। और इस अईपाक निद्रा को सकाम निद्रा कहते हैं। इससे मोक्ष रूपी सुख की प्राप्ति होती है। डाली पर समय पर आम का पक जाना, गिर जाना, इस अईपाक निद्रा का उदाहरण है। और समय के पहले आम को तोड़ करके और उसको नाना प्रकार की प्रक्रिया के पका करके और समय के पहले उसका उपभोग करना, ये अईपाक निद्रा का उदाहरण है। निद्रा के संदर्भ में डॉक्टर भारली जी ने बहुत सुंदर कहते 12 भावना लिखी हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण को लेकर के। उन्होंने लिखा है, शुद्धात्मा की रुचि संवर साधना है निर्जरा, ध्रुव धाम निज आत्मा की आराधना है निर्जरा। निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। ये निर्जरा का आध्यात्मिक स्वरूप है।
वैराग्य जननी राग की विध्वंसिनी है निर्जरा, है साधिकों की संगिनी आनंद जननी निर्जरा। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारिणी है निर्जरा, संसार सागर पार उतारती है निर्जरा। ये निर्जरा का आध्यात्मिक स्वरूप है जो हमें गहराई के साथ समझना चाहिए। निजी आत्मा के भान बिन है निर्जरा किस काम की। 100 से ज़्यादा अधिक जैन कवियों ने 12 भावनाएं लिखी हुई है। आचार्य कुंद स्वामी ने कहते द्वादश अनुप्रेक्षा के माध्यम से 12 भावना का वर्णन सबसे पहले किया। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ग्रंथ में कार्तिकेय स्वामी ने 12 भावना का बड़ा सुंदर विवेचन वहाँ तक किया गया है। उन सब ग्रंथों का आधार लेकर के हमारे जैन कवियों ने 12 भावना लिखना अपना कर्तव्य समझा और 12 भावना पर उन्होंने लेखनी चलाई और 12 भावना का सुंदर कहते निरूपण कहते किया। हम किसी की 12 भावना के माध्यम से हम विशुद्ध बनाए। कौन सी भावना पढ़ना है ये आपके रुचि के ऊपर निर्भर है। तो कोई भावना पढ़ोगे आप, भावना से आपके भाव बदलेंगे और भावना भाने से भाव का अभाव भी होता है, भाव का नाश भी होता है। पंचाशती का ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने 144 नंबर की गाथा में कहा है, जो बहुत मार्मिक है, समझने योग्य है। शुभाशुभ भाव के निरोध रूप संवर अशुद्धोपयोग रूप योग से युक्त जो जीव अनेक प्रकार के तप करता है वह नियम से अनेक प्रकार की निर्जरा करता है। सीधी सच्ची बात कही आचार्यों ने। तपसा निर्जरा से आचार्य उमा स्वामी देव ने कहा है कि तप से संवर भी होता है और तप से निर्जरा भी होती है। तप क्या कहलाता है? कर्म क्षयार्थम तप्यति तपा, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपस्ण किया जाता है, ज्ञान ध्यान तप में रहने का जो भाव अंदर में जागृत होता है उसका नाम ही तप है। तप 2 प्रकार के होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं और अंतरंग तप भी 6 प्रकार के होते हैं। 12 तपों के तपस्ण के माध्यम से यह जीव कहते हैं नए कर्मों को बांधने से रोकता है और पुराने बंधे हुए कर्मों की कहते हैं प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। आचार्य जयशंकर स्वामी ने प्रवचनसार ग्रंथ में तप का अंतरंग बहिरंग स्वरूप बताया है। तप का स्वरूप कि समस्त रागादि भाव इच्छा त्यागे ने स्वस्वरूपे तपनम तपः, कि समस्त रागादि इच्छाओं के अभाव हो जाने पर अपने आत्मा के स्वरूप में कहते ठहरना, रमना, जमना, लीन होना, यही कहते हैं तप है। और तप 2 प्रकार के होते हैं, एक कुतप और सुतप। ज्ञानियों के द्वारा जो तपस्ण किया जाता है वही सुतप कहलाता है, वो संवर से तप होता है वो। और अज्ञानियों के द्वारा देखा देखी जो तपस्ण किया जाता है वह कुतप है। सुतप ही जीव के लिए कल्याणकारी है। सम्यक दर्शन से जो तप है वो सुतप है। और मिथ्यास से जो तपस्ण किया जाता है उसका नाम आगम ग्रंथों में कुतप की संज्ञा दी जाती है। इसलिए तप तो करें पर सम्यत्व की भावना के साथ करें, कर्म को क्षय करने की भावना के लिए करें। जो तपता नहीं वह पकता नहीं। आम जब तक तपेगा नहीं तब तक पकेगा नहीं, और रोटी जब तक कहते तपेगी नहीं तब तक वह खाने योग्य नहीं होती है। सोना जब तक कहते अग्नि के ताप में तपेगा नहीं तब तक सोना कुंदन नहीं बनता है, शुद्धता को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए
तपना बहुत जरूरी है। बिना तपे कहते हैं कोई भी कहते हैं अपने लक्ष्य को कहते प्राप्त नहीं कर पाता है। विद्यार्थी 16 साल तपस्या करता है अध्ययन का, तब जा कर के वह कहते हैं योग्य बनता है और कर्म क्षेत्र में प्रवृत्ति कर पाता है। तो जीवन का रहस्य है। तो निद्रा 2 काम करती है। एक निद्रा संवर सहित हो तो ही कार्यकारी होती है। तो संवर सहित निद्रा ही कार्यकारी है, पहला तो ये है। और उस निद्रा का असली जो अंतरंगकरण होता है वह अंतरंगकरण होता है शुद्धोपयोग की जब परिणति कहते हैं वृद्धि को प्राप्त होती है, तब वह निद्रा कहते हैं बढ़ती चली जाती है। तो 2 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं कि संवर से निद्रा ही काम की है और शुद्धोपयोग से संवर तप ही निद्रा का मुख्य हेतु कहते कहा गया है। ध्रुव और भाव के भेद से निद्रा 2 प्रकार की भी आचार्यों ने कही है। आचार्य अमृत स्वामी ने 144 ग्रंथ की गाथा की टीका करते हुए कि कर्मों की शक्ति को क्षीण करने में समर्थ बहिरंग और अंतरंग तपों द्वारा वृद्धि को प्राप्त शुद्धोपयोगी भाव निद्रा है। और शुद्धोपयोग के प्रभाव से नीरस के उपाद्य कर्मों का एक देश क्षय होना जब निद्रा है। ये आचार्य देव ने 144 गाथा की टीका में लिखा हुआ है। निद्रा भावना और निद्रा ये दोनों चीज़ें तत्वज्ञानी जीव को ही प्रकट होती है। भूदादास कवि ने 5 पुराण में निद्रा भावना को उल्लेख किया है। तप बल पूर्व कर्म खिर जाही, नए ज्ञान बल आवे नाही, यही निद्रा सुखदातार, भव कारण तारण्य धार। ये निद्रा का असली स्वरूप है। धर्म की उत्पत्ति संवर और धर्म की वृद्धि निद्रा और धर्म की पूर्णता यह मोक्ष है। संवर निद्रा मोक्ष, ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष कहलाते हैं। संवर निद्रा को मोक्ष मार्ग कहा जाता है। मुक्त जीवन का लक्ष्य होता है। तो आत्मशुद्धि की उत्पत्ति संवर और आत्मशुद्धि की वृद्धि कहते हैं निद्रा, और आत्मशुद्धि की पूर्णता होना यही कहते मोक्ष है, जो सरलता से आचार्य ने बताया है। जिस प्रकार सरोवर का रुका हुआ पानी भारी धूप से सूखता है, उसी प्रकार संवर नए कर्मों को आने से रोकती है, और निद्रा कहते पुराने कर्मों को सोख देती है। लेकिन कहना पड़ा संवर सहित तप करो, उससे तुम्हें मुक्ति रानी प्राप्त होगी। कि मुक्ति रानी रूपी दुल्हन की सहेली अपाक निद्रा ही है। यह सभी ज्ञानी जन भली भांति जानते हैं। और आचार्य कुंद स्वामी ने द्वादश अनुप्रेक्षा में 66 गाथा में कहा है, कर्म के प्रदेशों का गलना निद्रा है, और जिन कारणों से संवर होता है उन्हीं कारणों से निद्रा होती है, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे निद्रा के सच्चे स्वरूप को समझ करके हम अपने जीवन का हित करें, कल्याण करें, इसी भावना के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। जैनम जयतु शासनम, द्वासांग जन्मानी माता को नमन और वंदन।